हॉस्पिटल का दौरा किया। मंत्री ने जवानों से मुलाकात कर उनकी सेहत का जायजा लिया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में घायल हुए हर जवान हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी देखभाल सर्वोपरि प्राथमिकता है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जख्मी जवानों की हालत दरियाफ्त की, उनकी इयादत की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जख्मी हुए थे सेना के जवान, उनका मिलिट्री अस्पताल जाकर हालचाल जाना है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हमारे जो वीर जवानों ने जो आज जिनसे मिलना हुआ, जो हाल ही दिनों में जख्मी रहे थे इस घटनाक्रम के दौरान, एक तो उनका मनोबल देख करके वन फील्स एब्सोल्युटली हम्बल्ड एंड इंडेटेड। मुझे लगता है कि राष्ट्र ऋणी है उनका। जिस हौसले के साथ उन्होंने अपनी चुनौती का भी सामना किया और जो घाव आया उसको भी सामना करते हुए स्वयं, कुछ उनमें से हमारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं अस्पताल तक पहुंचे। और साथ ही साथ बधाई के पात्र है हमारी टीम डॉक्टर्स की मिलिट्री अस्पताल जम्मू में, जिस कुशलता से टाइमली इंटरवेंशन, प्रिसाइज इंटरवेंशन, प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन के तहत न केवल कई जानें उन्होंने बचाई, बल्कि बहुत सारे जवानों को इस कदर उन्होंने तंदुरुस्त कर दिया कि वो फिर से फ्रंट पर जाने के काबिल हो चुके। और वहां जाकर के देखने को मिलता है कि वाकई ये भारत अब तैयार है सन 2047 के शिखर पटल पर खड़े होने के लिए। तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया कि अर्थव्यवस्था में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है भारत। विकसित भारत की ओर एक और कदम है। आपको बताते चलें कि अर्थव्यवस्था में अब भारत चौथे पायदान पर आ गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और इसकी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है भारत। विकसित भारत की ओर ये एक और कदम है। तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत बनी है। तरक्कीयाफ्ता भारत की तरफ ये एक और कदम है। सबसे पहले मैं कहूंगा बड़ा सुखद समाचार है। धन्यवाद करना प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस दूरअंदेशी के साथ पिछले 10-11 वर्षों से एक योजनाबद्ध तरीके के साथ भारत एक विकास यात्रा पर निकला है, ये उसी का परिणाम है। हम आप याद कीजिएगा, हम फ्रेजाइल 5 कहा जाता था और दुनिया भर में इस बात को लेकर के एक व्यंग किया जाता था कि इंडिया इज अमंग फ्रेजाइल 5। देखते ही देखते हम टॉप 5 में आए, अब 4 में, और धीरे धीरे उस अव्वल दर्जे में जिसका नाम 2047 का भारत होगा, जिसे हम विकसित भारत भी कहते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि हर नागरिक का ये दायित्व बनता है कि अपनी यथाशक्ति यथाक्षमता उसके निर्माण में अपना योगदान दे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इस उपलब्धि के पीछे का राज और कारण ये रहा कि पहली बार मोदी जी ने देश को जागरूक कराया टेक्नोलॉजी के महत्व को लेकर कि आज के बाद विश्व में जितना भी विकास होगा, जितना भी तरक्की होगी, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। और अगर हमें अपनी भौगोलिक भूमिका बनानी है, ग्लोबल प्लेयर बनना है, तो ये हमारे लिए लाजिम है, अनिवार्य है कि हम ग्लोबल बेंचमार्क्स पर पूरे उतरे, ग्लोबल पैरामीटर्स पर पूरे उतरे और हमारी स्ट्रेटेजीज भी पूरी हो। और उसी को लेकर के बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। जैसे उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। कभी आपने सोचा था कि न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोला जाएगा? इस साल के बजट में वो निर्णय भी संभव हुआ, और वो तभी होता है जबकि ऊपर जो हमारे नीति निर्धारक है, जो हमारा राजनीतिक